Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua, Rabbi Zidni Ilma. Dear class, आज लेसन नंबर 62 में अपना नया चैप्टर का आगाज करेंगे. द चैप्टर नेम इज रेशो एंड प्रोपोर्शन. बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक है और है भी बहुत आसान. आज हम सिर्फ रेशो और प्रोपोर्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे और रेशो को समझने की कोशिश करेंगे ये है क्या. तो डियर क्लास, सबसे पहले आइए अपनी वर्कबुक का पेज नंबर हम ओपन करेंगे 60 और इसकी मदद से हम अपने दोनों टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे. तो रेशो और प्रोपोर्शन से मुतालिक डेफिनेशन पढ़ते हैं. न्यूमेरिकल कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड रेशो. इट कैन बी रिटन बाय पुटिंग अ कोलन बिटवीन द टू क्वांटिटीज. के दो क्वांटिटीज, दो वैल्यूज के दरमियान कोलन के साइन को पुट करने से, उसके कंपैरिजन करने से, उनका मवाजना करने से दो वैल्यूज के दरमियान, इसको हम रेशो कहते हैं. इसके साथ रिलेशन ऑफ द इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज के दो रेशोज के दरमियान जो इक्वालिटी का जो साइन है उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं. प्रोपोर्शन को विच इज डिनोटेड बाय फोर, इनके टू कॉलम्स हैं, टू कॉलम्स को यूज किया जाता है, इनके फोर डिजिट्स को, फोर डॉट्स को यूज किया जाता है एंड कैन बी रिटन एज 1:2 प्रोपोर्शन 25:50. इस तरह से इसको रीड करेंगे 1:2 प्रोपोर्शन. और यहाँ क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन इस्तेमाल किया जाता है, इक्वालिटी की जगह पे हम प्रोपोर्शन का साइन इस्तेमाल करते हैं. दोनों का मतलब एक जैसा है, उसने डेफिनेशन में भी बता दिया. अब उसने कहा क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ आपने क्या करना है कि जो फ्रैक्शन दी गई हैं उनको आपने रेशो फॉर्म में कन्वर्ट करना है. इससे हमें एक चीज और भी समझ आएगी, वो क्या, वो बताते हैं आपको. 5/6. अब इसको जब चेंज किया है तो 5:6, यानी कि ये डिवीजन की एक शक्ल है. कि यानी कि रेशो है जो सी वो भी एक डिवीजन की शक्ल है. जिस तरह फ्रैक्शन है, डिवीजन हमने पहले अंडर रूट साइन में सीखा, फिर उसके बाद डिवाइड करना सीखा, फिर उसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा, फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने डिवीजन करना सीखी, कटिंग करना सीखा. कटिंग करने के बाद अब हम रेशो की तरफ आए हैं. रेशो भी यानी कि एक डिवीजन की फॉर्म है. तो 5:6. इस तरह आपने सबको सिर्फ चेंज करना है रेशो फॉर्म में, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट किया है. बहुत आसान है. और अब उसने कहा कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन फॉर्म. कि जो रेशो फॉर्म में मैं आपको दे रहा हूं उसको आप कन्वर्ट करें किसमें, वेरी गुड, फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करें. तो 4:5 है, इसको मैंने नहीं किया. सेकंड पार्ट मैंने किया 8:5 को 8/5 कर देना, सिंपल. फर्स्ट वैल्यू इज न्यूमरेटर एंड सेकंड वैल्यू इज डिनोमिनेटर. इसमें हम पढ़ेंगे भी, जैसे उसने यहाँ पे 4 वैल्यूज दी हैं, फर्स्ट और लास्ट वैल्यूज को क्या कहते हैं और जो दरमियान में वैल्यूज आती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में एक्सप्लेन करेंगे. सिंपल आज आपने पेज नंबर जो 60 है वर्कबुक का, वो आपने कंप्लीट करना है और इन दोनों डेफिनेशंस को याद करना है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके ऑब्जेक्टिव में ये दोनों डेफिनेशंस आ जाती हैं, बहुत अहम है, इसलिए आपने इनको अच्छे तरीके से याद करना होगा. आज का आपका काम यही है कि इकरा वर्कबुक का पेज नंबर 60 आपने करना है और अपनी नोटबुक पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो इकरा वर्कबुक का पेज नंबर 60 है बिल्कुल इस जैसा है, वो आपने अपनी नोटबुक के ऊपर मुकम्मल करना है. तो डियर क्लास, आज का लेसन मुकम्मल हुआ. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी. इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.